ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन चैप्टर के, है ना। प्रीवियस वीडियो तक हमने ग्रेविटेशन के बारे में समझा। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स उसके ग्रेविटेशन के देखेंगे। देखिए इधर सबसे पहला न्यूमेरिकल, एक चीज बना रही, यहाँ एक कार रखी हुई थी ऊपर, और ये कार ऊपर से कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है ना। ये इस जगह कार यहाँ से ऊपर से कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है। कार ऊपर से नीचे गिर रही है। 0.5 सेकंड में ये कार ऊपर से नीचे गिर जाती है ना। तो इसका बताओ, गिरने के बाद जब गिर रही है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी एवरेज, इस कार कितनी स्पीड से चली ऊपर से गिरते समय नीचे, कितनी स्पीड होगी एवरेज स्पीड, और इसने यहां से लेकर के यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो ये पता करना है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। सबसे पहली बात यहाँ पर, यहाँ तक कर दिख रहा है, हाँ। सबसे पहली बात यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर गिरी, ऊपर स्टार्टिंग में रेस्ट पर थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हमें नहीं पता, जब गिर रही होगी तो कितनी होगी, ठीक है। फिर इसका एक्सीलरेशन होगा, जो ग्रेविटी की वजह से नीचे ही गिर रही है और नीचे ही एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर लेना है, तो हमारी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितने टाइम में गिर रही है? t टाइम में गिर रही है। t मतलब 0.5 सेकंड। तो हमारी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v u प्लस जी टी को यूज करके। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सीलरेशन है हमारा 10 और टाइम है हमारा 0.5 सेकंड। पहले एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है और टाइम दिया है 0.5 सेकंड में। देखो यहाँ 0 का तो कोई काम नहीं है, तो यहाँ बचा 10 और ये बीच में इंटू है, g इंटू टी, और यहाँ बचा 0.5। आधे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.5 मतलब आधा, तो ये आधा। यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर है और यहाँ पर सेकंड है ना। फाइनल वेलोसिटी आएगी 2 5 जा 10, है ना। और कितना आएगा? 2 5 जा 10 मीटर, 2 5 जा 10 मीटर। सेकंड का यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, -2 + 1, तो -2 + 1 -1, है ना। तो वेलोसिटी हमेशा आती है मीटर पर सेकंड में, है ना। क्या ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना। एक मिनट, एवरेज स्पीड क्या होगी इसके बाद इन्होंने पूछा है ना। तो अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करो और 2 से डिवाइड, मतलब u प्लस v/2। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 5 हो गई।
फाइनल और अपॉन 2, तो आ जाएगा 5/2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, एक 5, तो मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रैवल। तो देखो किस तरीके से करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम भी कितना है, टाइम है 0.5 सेकेंड, हाफ एक्सीलरेशन है 10 और टाइम है 0.5 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0.5 जा 0, हाफ इंटू 10, 0.5, 5 जा 25, 2 के बाद पॉइंट तो 0.25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 5 जा 10, S इज इक्वल टू 5 इंटू 0.25, तो S आ जाएगा 1.25 मीटर। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आ जाएगा S 1.25 मीटर। क्लियर है ये। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, कितना ऊपर फेंका, 10 मीटर तक ऊपर फेंका, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ। मतलब हमने किस वेलोसिटी से इसको फेंका, किस वेलोसिटी से वो चल रही होगी, है ना, ऊपर तक यहाँ तक फेंका, इनिशियल वेलोसिटी फेंका, तो किस वेलोसिटी तक वो चल रही होगी। हमें इसकी क्या पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाएगी, बॉल को फेंका ऊपर तो फाइनल जाके यहाँ पर जाके ऊपर रुक जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जहाँ ऊपर रुकेगी और उसके फिर नीचे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब किसी भी बॉल को ऊपर फेंको, तो ऊपर तुम फेंक रहे हो तो किसी फोर्स उससे फेंक रहे हो, तो ऊपर कुछ वेलोसिटी जा रही है इनिशियल, लेकिन फाइनल इसी पॉइंट तक जाएगी, तो वहां पर उसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, तो वहां उसकी वेलोसिटी हो गई 0, फिर उसके बाद फिर नीचे आने लगेगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0। और यहाँ पर G तुम्हें लेना है 9.8, ठीक है, वो तो बता दिया, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, एक्सीलरेशन ग्रेविटी वाले नीचे है, बॉल ऊपर फेंकी है, तो जो एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा वो नेगेटिव। जब भी बॉल का मोशन ऊपर हो और एक्सीलरेशन नीचे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमें एक्सीलरेशन नेगेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या क्या चीज पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, ठीक है, और बताओ कितने टाइम में ये ऊपर गई है, कितने टाइम में ऊपर गई है ना, कितना टाइम इसने लिया है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितना टाइम लेना है, हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, u अगर हमें पता करना है तो u तो v प्लस UAT में भी आता है, v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहाँ से u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस AT इज इक्वल टू u। लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सीलरेशन पता है, हमें टाइम नहीं पता, तो u निकालने के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो फिर कौन सा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें देखो हमें u निकालना है ना, u हमारा कितना हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as माइनस v स्क्वायर। क्या यहाँ पर हमें सब कुछ पता है, 2 एक्सीलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, फाइनल
फाइनल वेलोसिटी पता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगर हो रहा होगा तो। माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन है हमारा -9.8, डिस्टेंस दी हुई है हमारी 10 माइनस फाइनल वेलोसिटी है 0, तो 0 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 98 टाइम जा 980, एक की पॉइंट, तो 98, 2 इंटू -98 है ना, ये वाली टर्म हो गई पूरी 0। यहाँ से माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 98, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 119, 196 साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 196 और ये होता है 14 का, तो मतलब हमने 14 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका हुआ है ऊपर। क्या ये चीज समझ में आया है ना? ये हो गया, देख लीजिए आप इसको एक बार, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें टाइम पता करना है ना। इसके बाद हमें क्या पता करना है? टाइम पता करना है। तो टाइम हम किस तरीके से पता करेंगे? हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। अब हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अभी निकाली 14 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन पता है -9.8, बस t निकालना है। तो देखो यहाँ पर v इधर प्लस इधर गया तो माइनस में u इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इधर ही किस में चला जाएगा? डिवाइड में, और t। अब इससे हम निकाल लेंगे v माइनस यू, v कितना है हमारा? 0 है ना, और माइनस u कितना हमारा? 14 है, -14, ठीक है। एक्सीलरेशन हमारा कितना है? एक्सीलरेशन है हमारा 9.8, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं आगे, -14 अपॉन -9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस प्लस, 0 पॉइंट का एक डिजिट है, पॉइंट हटाया, एक डिजिट है तो एक 0 लगाया, इसको कर ले रहे कैंसिल, 14 टाइम जा 140, 14 टू जा 14 कितने जा 40, 684, 47 जा 98, इसको और सॉल्व करेंगे, 7 को 10 से 7 बन जा 7, 8 9 10, 3 बचे 20, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, है ना, 1.42 समथिंग इसका आ जाएगा, है ना। इसको अगर अच्छे से डिवाइड करके देख ले, 10 को 7 से 7 बन जा 7, 3 बचे पॉइंट, 7 4 जा 28, 2 27 2 जा 40, 67 8 जा 56, है ना, 1.428 समथिंग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका टाइम, और टाइम किस में आ जाएगा? सेकंड में। देख लीजिए आप लोग एक बार इसको, तो ये हमारे कुछ हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए जिसको हमने ग्रेविटेशन में अप्लाई किया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये टॉपिक तो समझ में आ गया, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर कितना वेट होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा? अर्थ का तो निकाल सकते हैं, पर मून का चलो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ये हमारा मान लो अर्थ है ना, हेडिंग नहीं दिख रही है लेकिन मैंने बोल दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट निकालना है ना, तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मून निकाल रहे हैं। हेडिंग विजिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा अर्थ और
ये इसका कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फोर्स लगाएगा अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? जी इन दोनों का मास, तो इसको हम छोटा मास ले रहे और अर्थ का हम ले रहे एम ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये छोटी सी डिस्टेंस, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो बड़ी वाली डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? आर, अर्थ की रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इस ऑब्जेक्ट को अर्थ इतने फोर्स के साथ अपने साथ खींच रहा है, इतने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। और हमने क्या पढ़ा था? वेट वही होता है, द वेट क्या होता है? द वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। उसकी तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा इतना। किस पर? अर्थ पर। ये इसका वेट हो जाएगा जी छोटा m, है ना, ऑब्जेक्ट का मास आर ई का स्क्वायर। इसके बाद इसकी नेक्स्ट कंडीशन अगर हम मून पे लिखें, मून पे अट्रैक्ट कर रहा है ना, मून पे ऑब्जेक्ट है, तो मून के लिए भी सिंपल यही फॉर्मूला हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी, और यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये लिया हुआ है। मास ऑफ मून को हम m ऑफ m ले रहे हैं, मून का मास, ये अर्थ का मास, ये मून का मास, ठीक है। और इसको हम मून की रेडियस से डिवाइड कर दे रहे, रेडियस ऑफ मून से डिवाइड कर दे रहे, ठीक है। तो ये उस ऑब्जेक्ट का, अब देखो जितने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो मून उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब उतना ही वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का मून पर, है ना। यही अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन वेट की। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ और द मून और एनी सेलेस्टियल बॉडी अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, है ना। तो जिसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है वही इसका मून वेट होगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। क्या इतनी चीजें समझ में आई है ना। इसको इक्वेशन 1 दो, इसको सेकंड दो, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट 1 दो और इसको इक्वेशन सेकंड दो। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे, है ना। इतना इक्वेशन समझ में आई है, ये पूरा मिटा रहे, बस नीचे की इक्वेशन लिखी रहने दे रहे हैं ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, डिवाइड। तो वेट ऑफ मून, लेफ्ट का लेफ्ट में वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ, राइट का राइट में जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। इसको पूरे इससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय पूरे डिवाइड जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहां तक। अब इसको हम आगे फर्दर कर रहे हैं ना। वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ किस तरीके से हो जाएगा? यहाँ पर ये जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। इसको उल्टा करेंगे, है ना, यहाँ से क्रॉस करेंगे उल्टा, यहाँ इंटू हो जाएगा, यू पर चला जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ग्रेविटेशन, मास, मास ऑफ दी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ। इससे देखो जी से जी कैंसिल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट
कैंसिल। बचेगा ऊपर क्या क्या, इतना देख लीजिए, ये लास्ट को लिख रहा है ये वाली इक्वेशन को यहाँ पर, है ना। अब इस वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, WM अपॉन WE, है ना, कितना हो जाएगा, WM अपॉन WE। एक मिनट पेन को चेंज कर लें, सेकेंड चल नहीं रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी तो कैंसिल हो गया। चलो यहाँ पर क्या बचा, मास ऑफ मून इनटू, और ऊपर क्या बचा, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। नीचे बचेगा मास ऑफ अर्थ, नीचे मास ऑफ अर्थ सोचा, और रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा क्या है, पूरा लिख दे रहे हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। WM मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, WE मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यूज रख देंगे। मास ऑफ दी मून कितना हो जाएगा, लगभग होता है मास ऑफ मून 1.74 इंटू 10⁻22, है ना, और इसका होता है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 होता है। और मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ मून समथिंग होता है, एक मिनट, रेडियस ऑफ मून होता है 6 इंटू, इसकी वैल्यू जस्ट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, एक मिनट रुकिए, रेडियस ऑफ मून, हाँ, रेडियस ऑफ मून होता है 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ इसका होल स्क्वायर, और ये होता है यहाँ पर 7.4 इंटू 10⁻22 मास ऑफ मून। इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस इसका एग्जैक्ट आना चाहिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.165, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/6, इतना आ रहा है ना, इतना आ जाएगा इस पूरे को डिवाइड करने पे। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर, m मतलब मून पर, है ना, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर, अर्थ पर, कितना 1/6। ये हम इसको इधर ले जाएं, है ना, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसका मतलब, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पर वेट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पर आ रहा है उसको डिवाइड कर दो 6 से, तो मून पे निकल आएगा। मतलब मून पर जो मेरा वेट होगा 6 टाइम छोटा होगा, कितना होगा, 6 टाइम छोटा होगा, है ना। क्या आई होप इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आई। अगर मेरा जो वेट अर्थ पे है, अगर मैं मून पे जाऊंगी तो जितना मेरा वेट है उससे 6 टाइम क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ये क्लियर, इसको देख लीजिए आप एक बार।
ये हो गया आपका, समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, वेट हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है। मास हमेशा किस में होता है, केजी में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा। वेट होता है, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M इंटू जी। यहाँ पर हम जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चल के बता रहे हैं। तो मेरा जो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है तो वेट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10, जी की वैल्यू 10, तो वेट हो जाएगा 30 न्यूटन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। कहाँ पर होगा, अर्थ पर, क्योंकि अर्थ पर एक्सीलरेशन 10 होता है, ठीक है। अगर हम बोलें इसका वेट बताओ कहाँ पर, मून पर। अर्थ पर तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, 30 न्यूटन। मून पर कितना होगा, तो जो मून पर वेट होगा वो कितना होगा, अर्थ पर जो वेट होगा, अर्थ पर जो वेट होगा उसको 6 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू लगभग आता है 1/6। इसको इधर भेजते हैं तो वेट ऑफ अर्थ, तो वेट ऑफ मून निकालना है हमें, तो अर्थ पर जो वेट है कितना है, 30 न्यूटन है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो मून पर वेट कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ये चीज आपको आई होगी समझ में, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, है ना। थैंक यू।